दरभंगा जिला में स्वर्ण व्यवसायी राहुल शाह की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ उनको न्याय दिलाने के लिए विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतर गई थी, इसी बीच भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आज उन्होंने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि मैं इस घटना के दिन बाहर गया हुआ था, लेकिन रात ही मैं अपने ज़िला दरभंगा वापस लौटा हूं और लौटने के बाद आज मैंने जाकर के परिजनों से उनके आवास पर मुलाकात की और पूरी घटना को बारीकियों से सुनने के बाद जो भी यथासंभव प्रयास होता था अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रशासनिक पहल वो मैंने किया। साथ ही साथ उन्होंने इस घटना को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और शासन प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए वो आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट दरभंगा। परसों एक बड़ी घटना दरभंगा के अंदर हुई जो बहुत ही शर्मसार करने वाली है और हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। मैं नहीं था कल तक, रात में आया और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं राहुल शाह उर्फ जीतू, जो हम लोगों के बीच में अब नहीं रहे, मैं उन्हीं के परिवारजनों से मिलने के लिए गया हुआ था और जो दर्द गमो गुस्सा उसके अंदर है, उनका मानना है कि जिस तरह से हमारे बच्चे को मारा गया, सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। जल्द से जल्द उन लोगों की मांग है गिरफ्तारी हो। 34-35 साल का नौजवान जिसको अभी बड़ी लंबी इनिंग खेलनी थी, बहुत लंबे अरसे तक खानदान की खिदमत करना था, अपने माँ बाप की, अपने बाल बच्चे की। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं देख करके आया, उनके वाइफ से मिला, उनके पिताजी से, उनके तीनों भाइयों से, माँ से, सब लोगों से मिल के आया हूं। दरअसल ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का हिस्सा है। लगातार जब से जो लोग कहते थे जीरो टॉलरेंस विद क्राइम, लगातार फेल हुई है ये सरकार, जिसको आप डबल इंजन का सरकार कहते हैं, ड्रेल कर चुकी है। आप मेरा नहीं, होम मिनिस्ट्री के अगर आंकड़ों पे जाइएगा तो लगातार बिहार 125 में क्राइम स्टेट में बनी हुई है। आप जाइए, इसके बाद जाकर के अपना गूगल खोलिएगा और होम मिनिस्ट्री का जो मानना है उसको देख लीजिएगा। कभी दूसरे नंबर पर, कभी तीसरे नंबर पर, 5 से नीचे पायदान पर बिहार नहीं जा पाया है पिछले 20 साल से। जबकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका मानना है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है, सुशासन बाबू कहे जाते हैं। अच्छी बात है कि आप कहलाते हैं, लेकिन कर्म वैसा नजर नहीं आता। बहुत ही बुरी हालत है, दिन दहाड़े हॉस्पिटल में घुस करके कत्ल होता है। आजकल तो सुनते होंगे कि मतलब पटना इज अ क्राइम कैपिटल। अपनी मर्जी से लोग किसी को भी गोली मार के जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे, अगर डीप जाएंगे तो इस सब के पीछे भूमाफिया मिलेगा, जहां से क्रिमिनल को प्रोटेक्शन मिल रहा है। और जो सबसे बड़ा, ये जो शराबबंदी के नाम पर जो कुछ हुआ है, उसमें जो लोग शराब का कारोबार में घुस गए,
अब वो जो गन आया है, जो गन मार्केट में आ गया है प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस के लिए, उसका इस्तेमाल इसी तरह के इनोसेंट लोगों के मारने में आ रहा है। तो ये बड़ी ही, और आजकल अब शराब से ऊपर की बात हो गई है। मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स, ड्रग हमारे नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब एक जमाने में पंजाब का जिक्र होता था, बिहार पंजाब से आगे बढ़ चुका, ये उड़ता बिहार हो गया। पंजाब बिहार उड़ता पंजाब होता था, और अब पूरे हिंदुस्तान में अगर देखोगे तो ये उड़ता बिहार। बहुत ही बुरी हालत है। गन इतने नंबर में है, आपसे बयान नहीं कर सकते हैं। मैं जिनके पास गया आज, राहुल शाह जी के परिवार में, उनका तो मुझे लगा कि भरोसा ही नहीं है कि हमको कोई इंसाफ मिल पाएगा भी या नहीं पाएगा। इसलिए कि उन्होंने 2020 में उनके दुकान में चोरी हुई थी, और चोरी का उन्होंने कंप्लेन दर्ज किया। बोले 2020 से आज ये 25 है, हमारे पास पुलिस आई नहीं पूछने के लिए कि आखिरकार वो चोरी किसने किया, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो ये जो बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहा लॉ एंड ऑर्डर पर, इससे बिहार की हालत बहुत खराब हो रही है। क्लेम जो करें, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा क्राइम, या दिल्ली, ये 4-5 जो राज्य हैं उसमें बिहार टॉप पर आ रहा है। और क्राइम करके लोग घूम रहे हैं। क्या रिश्ता है पुलिस का और क्रिमिनल्स का, यह समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब तो समय इनके पास बचा नहीं, तो इनकी विदाई का वक्त आ गया है। ये कम से कम जो इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद तो जाना तय है इनका, उससे पहले तो जानों को बचाएं और बिहार को सुरक्षित करें। तो मैं सारी संवेदना और दिल से मैं राहुल शाह के परिवार के साथ अपने आप को जोड़ता हूं, और उम्मीद करता हूं कि उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उनका परिवार के आगे तरक्की की कामना करता हूं।